हेलो बच्चों, हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन शुरू होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंदौरी कक्षा। आगे बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, सो प्लीज़ सब्सक्राइब है। ओके, सो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, यस, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी नॉट क्वेश्चन नंबर 8, इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस वन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स, और बाप रे इतना बड़ा है, log 4 फिर ब्रैकेट log 5 फिर ब्रैकेट log 3, उसके बाद ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसकी हमको डोमेन निकालनी है ना। अब log, सीधी सी बात है, जब आप log के साथ कोई फंक्शन देखते हो तो आप सबसे पहले बोलते हो कि log जो है उसके साथ जो भी होगा वो पॉजिटिव रखोगे आप, ग्रेटर देन ज़ीरो रखोगे आप, है ना। इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं रख सकते इसमें। रूट में हम लोग इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं, पर log में हमेशा हम लोग ग्रेटर देन ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, देखते हैं, शुरू करते हैं इसको क्वेश्चन करने को। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन log 4 log 5 log 3, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, log 4 log 5 log 3, है ना। ये ब्रैकेट में नहीं लगा रहा हूँ, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए चलो लगा देते हैं यार, ऐसा फिर ऐसा और इसके बाद ऐसा, है ना। तो ये आ जाएगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77। यहाँ पर फिर मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है, फिर मैं इसको क्लोज करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे ये log है तो इसके साथ ये पूरा जो होना है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना है ना। ये पूरा जो होना है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना है, ठीक है। लिखते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो log 5 log 3 और उसके अंदर बैठा हुआ 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, है ना। log की आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, है ना, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर मान लो जैसे मेरे पास है log बेस ए बी इक्वल टू सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, b इक्वल टू ए का a टू द पावर c, है ना। ये बहुत सिंपल, ये फार्मूला हर जगह यूज़ होता है log में, और बहुत बेसिक फार्मूला है। ये आप अगर ICSE में पढ़ते हैं तो ISC में पढ़ते हैं तो ISC या ICSE 10th में भी log में ये फार्मूला है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी है। मान लो log इन्हें देखो, log का ग्राफ आपको पता है, log का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, है ना। तो ये होता है बूढ़ा ग्राफ, ये बूढ़ा होता है, log बूढ़ा होता है, झुका हुआ होता है, तो हम इसको बोलते हैं बूढ़ा, है ना, या ओल्ड एज, है ना, ऐसा लिखते हैं बूढ़ा, ठीक है। ये बूढ़ा ग्राफ है ना। अब जब, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं नौकर या सर्वेंट, नौकर, और सी को बोलते हैं हम लोग नया मालिक, नया मालिक, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला कैसा आएगा, देखो जब बूढ़ा मर जाएगा, अगर मैं बोला बूढ़ा मर गया तो ये नौकर किसके पास जाएगा, नौकर किसके पास जाएगा, नए मालिक के पास जाएगा, है ना। बी को हम कुछ नहीं बोलते, बी पढ़े रहे तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये किसके पास चले जाएगा, किसकी शरण में चले जाएगा, नए मालिक की शरण में चले जाएगा, और उसको सर पे बिठा लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंने लिखा है log 210 इज इक्वल टू 4, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हाँ, मतलब एकदम पक्का नहीं है ऐसा कि ये है। तो जैसे ही log मरेगा या log को मैं हटाऊंगा तो ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, है ना। इसका मतलब 10 इक्वल टू 2 की पावर 4, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल देके आपको बताया है, तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में तो आ गई होगी?
क्लियर है ना? तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस ऐसे ही इसमें भी अपन को करना है। देखो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ये बूढ़ा मरेगा, है ना, जैसे ये बूढ़ा मरेगा, ये 5 चले जाएगा किसकी शरण में? 0, और उसको सर पे बिठा लेगा। मतलब जो मेरी नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कैसी आएगी? जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो कैसी आएगी? log 3 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, ठीक है। और ये चले जाएगा 0 और 3, या इसको थोड़ा ऐसा रखते हैं, 3 की पावर 0। अब 3 की पावर 0 तो 1 होती है, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट log 3 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 और ये आ जाएगा 1, किसी की पावर 0 यानी 1। अब देखो इस बूढ़े को भी मारना है मुझे, नहीं मतलब मुझे नहीं मारना है लेकिन हटाना तो है, तो ये भी गया। जब ये जाएगा तो ये कहाँ? ये इधर आ जाएगा, इसको अपने सर पे बिठा लेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 17, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 1, ये कितना आ जाएगा? सॉरी ये 5 था ना, तो 5 की पावर 0 यानी 1, ये 3 नहीं था, सॉरी ये 5 था, है ना, क्योंकि ये 5 जाएगा, ये मरेगा तो ये 5 आएगा, है ना। 3 की पावर 1 क्योंकि ये 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3, यानी नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट कितना? 18 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 इज़ ग्रेटर देन 3। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैंने उस टाइम पे बताया था एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव रख के हमको आगे चलना है ना। ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, जो भी क्वाड्रेटिक हो। अगर लीनियर है -x+4 ग्रेटर देन 0, तो आपको यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे आपको x को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव रखने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो x हो जाएगा -4 और साइन चेंज, है ना। सिमिलरली मुझे यहाँ करना है, तो मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया, माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये x है, सॉरी इधर x है, 18x माइनस 18x, सॉरी हाँ माइनस 18x प्लस 77, है ना। और ये 3 इधर आ जाएगा। अगर जब मैं 3 माइनस, ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इधर आएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का 3। चलो लिख ही देते हैं माइनस का 3। अब ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और ये इधर आएगा तो प्लस 80, सॉरी ये, और ये हो जाएगा लेस देन, लेस देन 0। अब बस इसके फैक्टर कर लो, अब आप इसके फैक्टर कर लो, है ना, 8 × 10 में कर लो, है ना, ये 18 को 8 × 10 में डिवाइड कर लो, तो मैं डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूँ, x माइनस 8 आ जाएगा और x माइनस 10 आ जाएगा, और ये ग्रेटर लेस देन 0। तो x कहाँ कहाँ, देखो एक सिंपल सी चीज़ है ना, कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा या किस किस से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x जो बिलोंग करेगा वो 8 और 10 के बीच में बिलोंग करेगा, 8 और 10 के बीच में बिलोंग करेगा, बराबर है। आगे चलें, ठीक है ना। अब ये बात तो यहाँ तक हो गई हमारी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपको ये वाली भी तो चीज़ लेना है। जैसे हमने यहाँ से तो सॉल्व कर लिया, यहाँ से, अब मुझे ये वाला भी तो सॉल्व करना है। तो जब मैं ये वाला सॉल्व करने पे आऊँगा, है ना, जैसे मैंने अभी तक हम लोगों ने कहाँ करा, हमने इससे लेकर ये पूरा सॉल्व किया, लेकिन भैया जब मैं इसको लेके करूँगा तो ये पूरा वो होगा कि भैया ये पॉजिटिव लगाओ, तो ये पॉजिटिव हमारे साथ आना चाहिए, ये वाला तीनों सॉल्व करने के लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने किया 18x माइनस स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। वापस आप क्या करोगे? माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77
लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लो, 77 है, 11 इंटू 77 हो जाएगा। ये 11 में जो 18 है वो -11 है ना, क्या -11x और -7x में तोड़ लो तो 11 इंटू 7 77 आ जाएगा, मतलब हमारा ये टूट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया अपना, यहाँ पर ये हो गया 8 - 11। आप करके देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझा दिया है। ठीक है, लेस देन 0। इसका मतलब जो x है वो 7 और 11 के बीच में बिलोंग करेगा, है ना, बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक नंबर लाइन पे देख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करना ज़रूरी है हमारा, है ना। किस किस का इंटरसेक्शन होगा, एक तो इसका होगा और एक इसका होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया कि 8 और 10 के बीच में। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 7 और 11 के बीच में, तो 7 इधर आएगा और 11 इधर आएगा। मतलब ये अगर ऐसा, तो ये बोल रहा है हमको भी ऐसा चाहिए। तो डार्क लाइन ज़्यादा कहाँ आ रही है, 8 और 10 के बीच में आ रही है ना। इसका मतलब जो x बिलोंग करेगा आपका, x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा आपका 8 से 10 के बीच में। ये रहा आपका आंसर, 8 से 10। देखते हैं ये है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल है, बी वाला आंसर सही है हमारा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इंदौरी कक्षा।